वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ड्रामा सीरियल सयानी की एपिसोड नंबर 18 का रिव्यू। दोस्तों आखिरकार किरण तो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आ रही। वो उजाला के ऑफिस पहुँच जाती है उजाला को खबरदार करने कि वो जोहेब से दूर रहे। वो मुझे जोहेब के आसपास भी नज़र नहीं आनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ किरण का मकसद ये होता है कि उजाला को किसी भी तरह करके जोहेब की ज़िंदगी से निकालना है, क्योंकि जोहेब तो उजाला के इश्क में पागल सा हो गया है। उसने तो अपने घर वालों से ये साफ साफ कह दिया है कि वो शादी करेगा तो उजाला से, उजाला के अलावा वो किसी से शादी नहीं करेगा। जबकि आखिरकार उजाला भी किरण को बहुत अच्छा जवाब देती है कि मैं तुम्हारी वजह से क्यों जोहेब को मना करूं, ये मेरा अपना फ़ैसला है। अगर मुझे ये रिश्ता मंजूर होगा तो मैं ज़रूर हाँ करूंगी। मैंने सोचने के लिए वैसे भी वक्त मांगा है जोहेब से। लेकिन किरण को इस बात पे गुस्सा आ जाता है। कहती है तुम्हारी औकात है मुझसे मुकाबला या मेरी बराबरी करने की, और तुमने सोचा भी कैसे कि तुम उस घर में आ जाओगी और मैं तुम्हें आराम से आने दूंगी। और तुम्हारी भलाई इसी में है, चुपचाप रास्ते से हट जाओ और जोहेब को साफ साफ मना कर दो। लेकिन किरण उसे कहती है मुझे तुम्हारी किरण से जो है उजाला कहती है मुझे तुम्हारी कोई फजूल बात नहीं सुननी और यहाँ से जाओ, अपना काम करो। मेरी ज़िंदगी मेरी मर्जी, मैं जो चाहे फैसला करूँ। किरण को ये सुनकर गुस्सा आ जाता है। उसे ये लग रहा होता है कि वाह, अब उजाला भी मेरे सामने बोलने लगी है, इसके भी पर निकल आए सिर्फ और सिर्फ जोहेब की शय पर। लेकिन वो उजाला को सख्त धमकी देती है कि मैं तुम्हें किसी के मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी, लिहाजा जोहेब से दूर रहो। ये कहकर किरण वहाँ से चली जाती है। तो दूसरी तरफ जो है सब लोग, किरण की दादी, अम्मी और हलीमा काम कर रहे होते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं। उनकी दादी कह रही होती है कि इस घर में आके मुझे सुकून मिल जाता है, हमारा अपना घर है, कब तक हम परायों के घर में पड़े रहते, अब यहाँ के सुकून मिल गया, अपनी दाल सब्जी खाएंगे और ज़िंदगी गुजारेंगे। जबकि अचानक से उजाला आती है और गुस्से में वहाँ से कमरे में चली जाती है। ना सलाम करती है ना दुआ। यहाँ पर उजाला की मुमानी अपनी सांस को ताना देने लग जाती है। ये है उजाला की तरबियत। आप तो कहती हैं मेरी बेटी बहुत समझदार है, ना सलाम ना दुआ, और ऐसे मुंह फट की तरह अंदर चली गई। जबकि हलीमा की नानी हलीमा को कहती है बेटा कोई ना कोई मसला होगा, जाओ देखो उजाला से पूछो क्या मसला है, कोई परेशानी है क्या। हलीमा अपनी नानी को कहती है जी नानी जान, मैं अभी जाकर उससे पूछती हूँ कि क्या मसला है। जैसे ही हलीमा उजाला के पास आती है तो उजाला जो है बहुत ज़्यादा परेशान होती है और उजाला हलीमा को कहती है कि आप जो है बख्तियार भाई को मना कर दें कि ये जॉब आपने किसी सूरत नहीं करनी, और बल्कि मैं भी यहाँ से इस्तीफ़ा दे दूँगी, मुझे भी ये जॉब नहीं करनी, कहीं और हम अच्छी जॉब ढूंढ लेंगे। लेकिन हलीमा उससे रीज़न पूछ रही होती आखिरकार ऐसा हुआ क्या है, क्या परेशानी है जो तुमने अचानक से ही मना कर दिया कि बख्तियार भी वहाँ नौकरी ना करे और तुम भी छोड़ दोगी। आखिर घर का गुजारा कैसे होगा, मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन उजाला जो है वो हलीमा को बताती है आई थी किरण ऑफिस में, मेरी सबके सामने बहुत इंसल्ट करके गई है, अब मैं वहाँ क्या जाकर किसी को मुंह दिखाऊंगी, उसने मुझे मुंह दिखाने के लायक भी छोड़ा है। लेकिन हलीमा उसे समझाती है कि तुम उसकी वजह से इतनी परेशान क्यों हो रही हो, वो जो चाहेगी तुम वही करती रहोगी। तो दूसरी तरफ किरण तो अपनी हरकतों से बिल्कुल बाज नहीं आएगी। वो अपनी अम्मी के पास कॉल कर नुसरत आरा को कह रही होती है कि आज मैं उजाला के ऑफिस गई थी और उसकी इंसल्ट करके आई हूँ, उम्मीद तो है कि अच्छी तरह से वो समझ जाएगी और जोहेब के रास्ते से हट जाएगी। लेकिन अगर फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आई ना, तो मैं उसे वार्न करके आई हूँ कि उसे मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ूंगी, मुंह काला कर दूंगी उसका। जबकि उसकी अम्मी किरण को समझा रही होती है तुम बेफिक्र रहो, इसका जल्द अज जल्द मैं रिश्ता देखकर कहीं ना कहीं शादी ज़रूर कर दूंगी, तुम बस अपने घर पर तवज्जो दो। और हाँ, इस मसले का हल तो मैंने कुछ ना कुछ सोच रखा है। तो दूसरी तरफ जो है हलीमा उजाला से बात कर रही होती है और कह रही होती है
कि तुम क्यों परेशान हो रही हो। अगर उनकी असलियत वैसे भी ज़रबाब की फैमिली के सामने आ ही जाएगी तो तुम्हें क्या परेशानी हो रही है। लेकिन उजाला को इस चीज़ की परेशानी होती है कि आप ही जब हमारी असलियत उनके सामने आ जाएगी तो उन्हें कितना बुरा लगेगा, वो हम लोगों के बारे में क्या सोचेंगे। ये सारी टेंशनें जो है उजाला ले रही होती है, लेकिन हलीमा उसे समझा रही होती है। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब तो अपनी ज़िद पर अड़ा हुआ है। वो तो अपने अब्बू को समझाने पहुंच जाता है कि आप अम्मी से जाकर बात करें, मुझे शादी करनी है तो सिर्फ उजाला से करनी है, आप ही अम्मी को समझा सकते हैं। जबकि उसका अब्बू से पूछता है कि तुम उजाला से कितनी मोहब्बत करते हो। ज़ुहैब बताता है बहुत मोहब्बत करता हूँ, हमेशा उसको खुश देखना चाहता हूँ। उसका अब्बू से प्रॉमिस करता है अच्छा परेशान मत हो, मैं तुम्हारी अम्मी से बात कर लूँगा और जो तुम्हारे हक़ में बेहतर होगा वही होगा, तुम परेशान हो। तो दूसरी तरफ जो है उजाला अपने ऑफिस में काम कर रही होती है। ज़ुहैब उजाला को कॉल करके उसे ये खबर देता है कि मैंने अपने घर वालों से बात कर ली है, जल्द अज जल्द अम्मी और बाजी भी मान जाएंगी। अब्बू ने मुझसे वादा किया उनको मना के मैं तुम्हारे घर भेज दूंगा रिश्ते के लिए। लेकिन उजाला ज़ुहैब को कहती है ज़ुहैब इस चीज़ का ख्याल तुम अपने दिमाग से निकाल दो, आखिर तुम में मुझ में ऐसा क्या नज़र आता है जो किसी और लड़की में नज़र नहीं आता। जबकि ज़ुहैब उसे समझाते ये बात तो मैं तुमसे मिल के तुम्हें अच्छी तरह समझा सकता हूँ कि तुम में क्या ख़ास बात है जो किसी और लड़की में नहीं है। जबकि उजाला को ये बात सुनकर खुशी होती है कि आखिर उससे भी कोई ऐसा इंसान मिला जो उसे सच्ची मोहब्बत करता है। तो दूसरी तरफ जो है किरण की अम्मी नुसरत आरा किरण के घर पहुंच जाती है उसके ससुराल में। तो वहाँ पर नवीन और नवीन की अम्मी बातें कर रहे होते हैं। नुसरत आरा को देखकर उससे कहते हैं खैरियत, इतने टाइम बाद आपने यहाँ पर चक्कर लगाया, चले हमसे ही नहीं अपनी बेटी से ही मिलने आ जाया करें। तो यहाँ पर नुसरत आरा कहती है हाँ किरण से ही मिलने आई हूँ, किरण कहाँ है, मैं उसके कमरे में जा रही हूँ। नवीन जो है किरण के कमरे में किरण की अम्मी को ले जाती है। किरण और उसकी अम्मी आपस में बातें कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर जो है किरण नवीन को कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, जाके खाने का बंदोबस्त करो, अम्मी आई हैं इतने दिन बाद और खाना वाना खाकर जाएंगी। नवीन चली जाती है। दोनों माँ बेटी खूब बातें करती हैं और चालें पर चाल चल रही होती हैं। एक तरफ तो वो उजाला को जो है ज़ुहैब के रास्ते से हटाने की प्लानिंग कर रहे होते, दूसरी तरफ किरण जो है अपने ससुराल को अपनी मुट्ठी में करने की प्लानिंग कर रही होती है। उसकी अम्मी उसे बड़ी बड़ी पटियां पढ़ा रही होती हैं। तो दूसरी तरफ ज़ुहैब जो है अपने दोस्त को कॉल कर उससे उजाला के बारे में पूछता है कि उसे शक तो नहीं हुआ कि ये जॉब मेरे रेफरेंस से मिली। लेकिन यहाँ पर उसका दोस्त उसे एक हैरत अंगेज़ बात बताता है कि तुम्हारी जो उजाला है वो अपने किसी कज़न को लेकर आई थी जॉब के लिए, उसका नाम बख्तियार है। जैसे ही नाम सुनता है ज़ुहैब तो हैरान हो जाता है कि ये कैसे हो सकता है। लेकिन वो उसे बताता है कि 30-35 हज़ार की जॉब पर उसने उसे रेफरेंस किया है। ये सुनकर ज़ुहैब हैरान हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ किरण और उसकी अम्मी दोनों माँ बेटी जो है आपस में लगी होती हैं बातें करने में और ये सोच रही होती है कि कैसे अपने ससुराल को अपनी मुट्ठी में करूं और उजाला को रास्ते से हटाऊं। तो अचानक वहाँ पर नौकरानी आ जाती है खाने का बोलने के लिए। लेकिन किरण को ये बात अच्छी नहीं लगती, कहती है कि तुमने दरवाज़ा नॉक क्यों नहीं किया और ऐसे कैसे अंदर आ गई। तो वो नौकरानी चली जाती है। दूसरी तरफ ज़ुहैब जो अपनी दोस्त की बातें सुनकर परेशान हो रहा होता है और एक तरफ उजाला ज़ुहैब की बातें सुनकर मुस्कुरा रही होती है जो कुछ ज़ुहैब ने उसे कहा होता है। अब वो खुश भी होती है परेशान भी, लेकिन उसकी ज़िंदगी में होगा क्या ये तो दोस्तों आपको अगली एपिसोड में पता चलेगा। तो दोस्तों दूसरी तरफ नवीन की दोस्त उसके घर आई होती है, उसके साथ बातें कर रही होती है और उसे कहती है अपनी भाभी दिखाओ, मैंने सुना है तुम्हारी भाभी बहुत खूबसूरत है। नवीन कहती है हाँ ज़रूर। यहाँ पर ज़ुहैब आ जाता है। यहाँ पर नवीन की दोस्त को देखकर उसे कहते हैं इतने टाइम बाद फरिया तुमने यहाँ पर चक्कर लगाया, खैरियत तो है। तो यहाँ पर जो है नवीन अपनी भाभी की तस्वीरें फरिया को दिखाती है। फरिया देखकर कहती है ये लड़की तो मेरे कॉलेज में पढ़ती थी और बहुत नौटंकीबाज लड़की है, ड्रामेबाज है। ये सुनकर ज़ुहैब नवीन परेशान हो जाते हैं। वहाँ पर जो है ज़रबाब और किरण आ जाते हैं। किरण तो उस लड़की को देखकर अपना मुंह छुपाने की कोशिश कर रही होती है। वो लड़की किरण को कहती है किरण तुम। किरण तो उसे पहचानने से इनकार कर देती है। उसका ये रवैया देखकर नवीन, ज़रबाब और ज़ुहैब परेशान हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ जो है ज़रबाब किरण को समझाने की कोशिश कर रहा होता है। घर में मेहमान जो आता है उससे अच्छे तरीके से बात करते हैं, लेकिन किरण को तो मुसलसल गुस्सा आ रहा होता है। लेकिन ज़रबाब उससे सॉरी कर लेता है। दूसरी तरफ
जो है ज़ुहैब किरण के बारे में इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देता है। वो भी नवीन की दोस्त है, वो उसे सारी हकीकत खुलकर बता देती है कि ये कैसी लड़की है। दूसरी तरफ जो है दोनों माँ बेटी चालों पे चालें चल रही होती है, लेकिन अभी किरण को ये नहीं पता होता कि उसके साथ होने क्या वाला है। यहाँ पर वो ज़रबाब से कहती है मेरे अकाउंट में पैसे भेज दिया करें, मुझे मांगते हुए आपसे शर्म आती है, मुझे ज़रूरत होती है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए हमें सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, बेल के आइकॉन को भी प्रेस कर दे। इस तरह से आपको हर नए आने वाले ड्रामे की लेटेस्ट एपिसोड बआसानी मिलती रहेगी। थैंक यू।